Hello everyone, my name is Prableen and welcome back to PrabNG Expert। तो आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स तीन होते हैं, ए, एन एंड द। ये तीन आर्टिकल्स में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है। सो अगर आपको भी कंफ्यूजन है सो दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो सबसे पहले ये आर्टिकल्स नाउन से पहले लगते हैं, मतलब सेंटेंस में जो भी नाउन है उससे पहले ए, एन और द का यूज होता है। बट हमें कंफ्यूजन होती है कि नाउन के पहले ए लगना है, एन लगना है या द लगना है, मतलब इन तीनों का यूज कब होता है। सो इस वीडियो में आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सो सबसे पहले हम देखेंगे ए और एन। ये दोनों आर्टिकल्स इनडेफिनाइट आर्टिकल्स हैं, मतलब ये किसी स्पेसिफिक चीज को रेफर नहीं करते और ये हमेशा सिंगुलर के लिए ही यूज होते हैं। इनका मतलब होता है एक। एंड दीज आर इनडेफिनाइट आर्टिकल्स, मतलब नथिंग स्पेसिफिक, कोई चीज स्पेसिफिक नहीं है। अब देखते हैं कि इनका यूज कब होता है। ए का यूज होता है कंसोनेंट्स के साथ। कॉन्सोनेंट्स कौन से कितने हैं? 21। एंड एन का यूज हमेशा होता है वॉवल्स के साथ, एंड वॉवल्स हमेशा 5 हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये पांचों वॉवल्स के साथ एन का यूज होता है। एंड बाकी के जो कॉन्सोनेंट्स हैं, बाकी के जो वर्ड्स हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, एंड उनके साथ ए का यूज होता है। एज वी ऑल नो टोटल अल्फाबेट्स 26 होते हैं इंग्लिश में। सो 21 कॉन्सोनेंट्स हैं एंड 5 वावल्स हैं। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। तो हमारा सबसे पहला एग्जांपल है अम्ब्रेला। अब यहाँ पर यू लगा है एंड यू एक वाउल है, सो उसके साथ एन लगेगा। एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। सो आपको ये कहना है यू विल कैरी एन अम्ब्रेला, तुम एक अम्ब्रेला लेकर जाओगे। सो एन अम्ब्रेला, अ अम्ब्रेला नहीं। नेक्स्ट इज आवर। इसे बहुत सारे लोग आर भी बोलते हैं। अब आप यहाँ इसके साथ लगेगा एन। अब आप सोचोगे कि एच तो कॉन्सोनेंट है एंड इसके साथ एन कैसे लगा। ये मैटर नहीं करता कि वर्ड कौन सा है, मैटर ये करता है कि वो साउंड क्या दे रहा है। अब आवर हम बोलते हैं आवर, तो वो किसका साउंड देता है? आ, ए का साउंड देता है और एक वॉवल है, तो इसीलिए हम इसके साथ एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट गर्ल। गर्ल हमें पता है इसका फर्स्ट लेटर है जी, एंड जी एक कॉन्सोनेंट है, सो इसीलिए इसके साथ लगेगा अ गर्ल। सो एन गर्ल नहीं बोलना, अ गर्ल बोलना है। ऐसे ही बॉय में भी अ ही लगेगा क्योंकि बी एक कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट इज यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर फर्स्ट लेटर है हमारा यू, बट इसके साथ एन का यूज नहीं होगा, इसके साथ ए का यूज होगा। अ यूनिवर्सिटी बोलेंगे क्योंकि यू साउंड दे रहा है वाई का। यूनिवर्सिटी वाई का साउंड दे रहा है एंड वाई एक कॉन्सोनेंट है, सो इसीलिए हम इसके साथ ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है टेबल। टी इज अ कॉन्सोनेंट, सो वी विल यूज ए, अ टेबल, नॉट एन टेबल। नेक्स्ट इज यूरोपियन या यूरोप। सो इसके साथ एन का यूज नहीं होगा, अ का यूज होगा क्योंकि यहाँ पे वैसे ई वर्ड लगा हुआ है, ये एक वावल साउंड है, बट इसका साउंड आ रहा है यूरोपियन, इसमें भी साउंड वाई का आ रहा है, इसीलिए हम इसके साथ अ लगाएंगे। अ यूरोपियन, अ यूरोपियन, एन यूरोपियन नहीं, क्योंकि वाई का साउंड आ रहा है एंड वाई वी ऑल नो इज अ कॉन्सोनेंट, सो इसीलिए अ का यूज होगा। नेक्स्ट इज वन वे स्ट्रीट। अब यहाँ पर भी हमारा फर्स्ट लेटर ओ है एंड ओ एक वाउल है, बट इसके साथ एन का यूज नहीं होगा क्योंकि जब हम इसे बोलेंगे तो हम बोलते हैं वन वे, हम ऐसे बोलते हैं इसे। तो डब्ल्यू आ रहा है, तो ये एक कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हम इसके साथ भी ए का यूज करेंगे। अ वन वे स्ट्रीट, अ वन वे स्ट्रीट। सो जब भी आपको ए और एन में कंफ्यूजन होती है तो बस आपको ये चीज याद करनी है कि
जो भी फर्स्ट लेटर है उसका साउंड वॉवल साउंड होना चाहिए, तो उसके आगे एन लगेगा। अगर वो लेटर चाहे वॉवल साउंड वॉवल में गिना गया है बट अगर उसका साउंड वॉवल साउंड नहीं बन रहा, सो आप उसके साथ अ का यूज करेंगे। सो नाउ लेट्स सी सम यूजेस ऑफ ए एंड एन when introducing a single countable noun। अब ए और एन का यूज तब होता है जब हम पहली बार एक सिंगल काउंटेबल नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं। मतलब फर्स्ट टाइम हम एक सिंगल काउंटेबल नाउन वो होते हैं जो सिंगल होते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। लाइक चेयर्स, चेयर्स को हम काउंट कर सकते हैं कि वो 5 है, 6 है, जितनी भी है। सो जब हम फर्स्ट टाइम एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो तब हम ए और एन का यूज करेंगे। इसका यूज तभी होगा जब जो नाउन है वो स्पेसिफिक नहीं है। हमें पता है ये इंडेफिनाइट आर्टिकल्स है, सो नथिंग इज स्पेसिफिक। सो जब नाउन स्पेसिफिक ना हो तो तब हम इसके साथ ए और एन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, I saw a dog in the park। मैंने पार्क में एक डॉग देखा। So listener doesn't know which dog is referred to। अब जिसको आप बता रहे हो कि मैंने पार्क में एक डॉग देखा, जो आपकी बात को सुन रहा है, उसे नहीं पता कि आप किस डॉग की बात कर रहे हो, राइट? किस डॉग को आप रेफर कर रहे हो। So इसीलिए हमने इसके साथ अ का यूज किया, I saw a dog। नेक्स्ट यूज है, हम ए और एन का यूज तब करते हैं जब टू रेफर टू वन ऑफ अ टाइप और क्लास व्हेन द स्पेसिफिक आइडेंटिटी ऑफ नाउन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हम इनका यूज तब भी करते हैं जब हम किसी एक ही टाइप ऑफ क्लास को रेफर करते हैं, जब स्पेसिफिक आइडेंटिटी, जो नाउन की स्पेसिफिक आइडेंटिटी है, वो जरूरी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, शी इज एन आर्किटेक्ट। वो एक आर्किटेक्ट है। सो वन ऑफ द मेनी आर्किटेक्ट्स, मतलब कितने सारे आर्किटेक्ट्स हैं और उनमें से एक आर्किटेक्ट वो है। ठीक है। सो यहाँ पे ग्रुप ऑफ या एक क्लास है, पूरी टाइप है आर्किटेक्ट्स की, एंड उसमें से किसी एक की बात हो रही है। सो इसीलिए हमने ए या फिर एन का यूज करना है। अब यहाँ पर आ का साउंड आ रहा है, इसीलिए हमने एन का यूज किया। नेक्स्ट इज with professions or nationalities when used as countable nouns। जब कोई प्रोफेशन, किसी का प्रोफेशन या नेशनैलिटी को हम एज अ काउंटेबल नाउन यूज करते हैं, तब भी हम ए और एन का यूज करेंगे। जैसे ही इज एन इंजीनियर, वो इंजीनियर है। अब इंजीनियर एक काउंटेबल नाउन है और वो सिंगुलर है, वन काउंटेबल नाउन है। सो इसीलिए हमने इसके साथ एन का यूज किया, क्योंकि ये वाउल है। नेक्स्ट इज विद एक्सप्रेशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड रेशो। सो इन तीनों चीजों के साथ भी हम ए एंड एन का यूज करेंगे। सो जहाँ पे फ्रीक्वेंसी, स्पीड या रेशो बताई गई हो, उनके एक्सप्रेशंस के साथ हम ए एंड एन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही रन्स एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर एन आवर। वो 1 घंटे में इतनी किलोमीटर स्पीड पर दौड़ता है। सो यहाँ पर स्पीड की बात हो रही है, इसीलिए हमने यहाँ पे किसका यूज किया, एन का यूज किया। नेक्स्ट यूज है बिफोर अ सिंगुलर नाउन फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब अ क्लास और कैटेगरी। तो एक नाउन जो सिंगुलर है, जब उसके साथ एक एडजेक्टिव लग जाता है और वो एक कैटेगरी को डिस्क्राइब करता है, तब हम ए और एन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज एन एक्साइटिंग एडवेंचर। ये बहुत एक्साइटिंग एडवेंचर था। सो एडवेंचर एक कैटेगरी है, एक सिंगुलर नाउन है जिसके साथ एक एडजेक्टिव लगा हुआ है, एक्साइटिंग। सो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, एन। इट वॉज एन एक्साइटिंग एडवेंचर बिकॉज इट इज अ वाउल। सो एन का यूज किया। नाउ लेट्स सी कि द कब यूज होता है। द एक डेफिनाइट आर्टिकल है, मीन्स स्पेसिफिक। चीजें स्पेसिफिक है, इसीलिए हम जब चीजें स्पेसिफिक होंगी तब हम द का यूज करेंगे। सो नाउ लेट्स सी इट्स यूजेस। तो सबसे पहला यूज है बिफोर अ स्पेसिफिक नाउन दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड। जब वो स्पेसिफिक नाउन जो स्पेसिफिक है और वो पहले से ही मेंशन किया हुआ है, तो तब उस नाउन से पहले हम द का यूज करेंगे। लेट्स सी एन एग्जांपल। आई सॉ अ डॉग, द डॉग वाज वेगिंग इट्स टेल। मैंने एक डॉग देखा और वो डॉग अपनी टेल वेग कर रहा, अपनी टेल हिला रहा था।
सो यहाँ पर आपने ऑलरेडी डॉग को मेंशन किया हुआ है कि मैंने एक डॉग देखा, ऑलरेडी मेंशन्ड है, और दोबारा हमने नेक्स्ट सेंटेंस में अ डॉग नहीं कहना। आई सॉ अ डॉग वाज वैगिंग इट्स टेल, इसकी तो वैसे कोई सेंस नहीं बन रही। सो आई सॉ अ डॉग पहले ही आपने मेंशन कर दिया, तो इसीलिए हम यहाँ पे द का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स टू इंडिकेट द हाईएस्ट डिग्री विद इन अ सर्टेन ग्रुप। ये तब भी यूज होता है जब सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स लगे होते हैं जो किसी चीज की बहुत ज्यादा हाईएस्ट डिग्री को इंडिकेट करते हैं, किसी चीज की हाईएस्ट डिग्री बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, वो क्लास में टॉलेस्ट गर्ल है। सो क्लास क्या है? अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। सो सभी स्टूडेंट से, पूरी क्लास से वो सबसे बड़ी है। सो ये एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, राइट। सो इसीलिए हमने यहाँ पे द का यूज किया। टॉलेस्ट एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, उसके साथ हमने द का यूज किया क्योंकि वो क्या बता रहा है, उसकी हाईएस्ट डिग्री बता रहा है पूरी सर्टेन ग्रुप में से। नेक्स्ट इज बिफोर यूनिक नाउन्स वेयर देयर इज वन ऑफ अ काइंड ओनली। कुछ यूनिक नाउन्स, उनसे पहले भी इनका यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन ईस्ट में राइज होता है। सो यहाँ पे सन एक है, सन दो तो नहीं है ना, सन हमेशा एक है, एंड ये इसीलिए एक यूनिक नाउन है, इसीलिए इसके साथ हमने द का यूज किया। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ऐसे अगर हम किसी प्लैनेट का नाम लेंगे तो उसके साथ भी द का यूज होगा, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैंने अर्थ का, तो अर्थ तो एक है और कहीं तो नहीं है ना, वीनस प्लैनेट भी एक ही है। सो बिफोर यूनिक नाउन्स यू विल यूज द। नेक्स्ट इज बिफोर सर्टेन नाउन्स, जिनमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं, होटल्स के नेम्स, न्यूज़पेपर्स के नेम्स आते हैं, तो उनके पहले भी हम द का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज द गिटार, वो गिटार बजाता है। सो गिटार क्या है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसके पहले हमने द का यूज किया। आई एम रीडिंग द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर। सो यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम क्या है? द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर। सो नाम से पहले हमने क्या लगाया? द। आई एम रीडिंग द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर। Next is before time, days of the week, months and holidays. So weeks के days, months and holidays से पहले भी हम इनका the का यूज करते हैं। For example, let's meet at the weekend. चलो weekend पे मिलते हैं। अब weekend क्या है? A part of week, week का end, सप्ताह का अंत। So let's meet at the weekend। आप ये नहीं कहोगे let's meet at weekend, हम बोलेंगे let's meet at the weekend. Next is before names of rivers, oceans, seas and mountain ranges. किसी रिवर का नाम, किसी ओशन या सी का नाम, किसी माउंटेन का नाम, उससे पहले भी हम द का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द हिमालयाज, द नाइल रिवर। हिमालयाज एक माउंटेन का नाम है एंड रिवर का नाम है नाइल, द नाइल रिवर। इसीलिए हमने इनके सामने इनसे पहले द का यूज किया। नेक्स्ट इज बिफोर स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ एनिमल और प्लांट्स। किसी एनिमल या प्लांट की स्पेसिफिक स्पीस की जब आप बात कर रहे हो तब भी आप द का यूज करेंगे। जैसे द लायन इज द किंग ऑफ द जंगल। सो लायन क्या है? स्पेसिफिक स्पीस है किसी एनिमल की, सो इसीलिए हमने द का यूज किया। ऑलराइट, नेक्स्ट इज बिफोर प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स से पहले जब किसी लोगों के ग्रुप, स्पेसिफिक ग्रुप की बात की जा रही है, तो वहां पे जो प्रॉपर नाउन है उससे पहले लगेंगे द। फॉर एग्जाम्पल, द स्मिथ्स, द जॉसन। सो ये ग्रुप ऑफ पीपल है, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल है, और इसीलिए ये क्या है? प्रॉपर नाउन। सो इसीलिए इनसे पहले द का यूज हुआ है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, कमेंट करके भी जरूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। बाय बाय, थैंक यू।